अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था ध्वनि कंपन की शक्ति, साउंड वाइब्रेशन का क्या पावर हो सकता है जी। उसके बाद में हमने देखा था कि शास्त्रों में क्या महिमा दी हुई है। भी आज हम देखेंगे जप के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन है कि देखो जी, कोई साइंटिस्ट, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, आज साइंस का युग है जी, विज्ञान का युग है। विज्ञान में भी कोई शोध हुआ है क्या, या खाली भावनाओं में बहकर आप मान लेते हैं इन चीजों को है? तो हाँ, हम साइंस से भी प्रूव कर सकते हैं जी। साइंस में भी किस तरीके से, विज्ञान में भी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में शोध हुआ है और किस तरीके से ये प्रामाणिक है। देखते हैं, हम कुछ बता सकते हैं, कुछ साइंटिफिक प्रूफ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के फायदे। बीपी वगैरह रेगुलरिटी आती है, ऐसा मैंने सुना है, बट एग्जैक्टली मतलब वैज्ञानिक तरह से क्यों नहीं पता। क्या सुना है? बीपी नॉर्मलाइज होता है। बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है, हाँ हो सकता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, भगवत गीता से आप देखेंगे तो 3 गुण होते हैं। तो ये तीनों गुण बड़े साइंटिफिक हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो महामंत्र का जप करने से सत्वगुण में आ जाता है, तो बीपी हाई लो वो सब बैलेंस हो जाता है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम देखेंगे तनाव, अवसाद और तीनों गुणों पर प्रभाव, स्ट्रेस, लेजीनेस है, और इफेक्ट ऑफ 3 मोड्स। तो डेविड बी वॉल्फ करके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस पे अनुसंधान किया। ये इंग्लिश में है शायद वीडियो। Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. प्रभु जी इसका हिंदी में भी बताइएगा। Test of the benefits of mantra chanting. तो इसमें बता रहे हैं कि किस तरह के मेडिटेशन होते हैं, वो अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस होते हैं। विशेष रूप से आप जाएंगे पाश्चात्य देशों में बड़े फेमस हो रहे हैं सब योगा। तो अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ मानसिक रूप से जब करते हैं, कुछ उच्चारण करके करते हैं, तो कुछ जोर जोर से करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। Was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. Yes. Spirit. तो इसमें क्या बताया था, क्या बताया गया, वो भी इसमें आएगा कि उन्होंने क्या 62 लोगों पे शोध किया। उन्होंने 31 पुरुषों और 31 महिलाओं के समूह पर शोध किया। तो ऐसे ग्रुप बना दिया है, तो उन ग्रुप में जो भी लोग थे लगभग 25 वर्ष के सभी व्यक्ति थे, पुरुष और महिलाएं। तो जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र पे जप किया
और कुछ दूसरे ग्रुप भी बनाए उन्होंने, वो लोग किसी दूसरे शब्दों का जप कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कोको कोला ऐसे जप कर रहे थे। और कुछ ये वाले ग्रुप क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। डेली 25 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराया उन्होंने, उस साइंटिस्ट ने ये शोध किया और दूसरों को ये करवाया। तो कुछ दिनों के बाद में देखा कि इफेक्ट क्या था, उसका प्रभाव क्या था जी। तो तनाव का क्या हुआ, नैदानिक तनाव के सूचकांक के साथ मापा जाता है ना। फिर अवसाद, सामान्यकृत संतोष पैमाना, प्रकृति के तरीके, वैदिक व्यक्तित्व सूची, वैदिक व्यक्तित्व, मूल व्यक्तित्व परीक्षण, ये सब किया गया है। तो जो महामंत्र का जप कर रहे थे और जो दूसरे शब्दों का जप कर रहे थे, तो उनमें बिल्कुल ही अलग ही परिणाम देखे गए। अनुसंधान के परिणाम ये थे। महामंत्र का जो जप कर रहे थे उनमें पूरा एकदम सही, महामंत्र का जप करने वाला यह चार्ट है, तो उनमें कोई है इतना तनाव कम हो गया, यहाँ इतना चिंता से ग्रसित कम हो गए, सत्व गुण में इतने बढ़ गए, है ना। तो और बाकी जो अलग अलग उल्टे सीधे मंत्रों का जप कर रहे थे या करने के रहे थे, उनमें स्ट्रेस तनाव बढ़ गया, एक ग्रुप का कम होने की बजाय बढ़ ही गया, देखो नीचे नेगेटिव में चला गया, ऐसे डिप्रेशन ऐसे बढ़ गया ऐसे। तो इस तरीके से दूसरे ग्रुप्स का कुछ मतलब खास कुछ हुआ नहीं, खाली कम ज्यादा उल्टा नेगेटिव ही आया। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे हैं, तो इस तरीके से उसने साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव करके बताया। एक और बहुत अच्छा संशोधन खोज हुआ है कि किस तरीके से महामंत्र के बारे में सब पीएचडी वगैरह जो करते हैं उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे जोन होते हैं, हिंदी में क्षेत्र लिखा है इसको। निष्क्रिय जोन, आलस्य क्षेत्र, शांत सजग क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र, अति सक्रिय क्षेत्र, हाइपर एक्टिव बोलते हैं इसको एक्टिव जोन बोलते हैं, इसको ड्राउजी जोन बोलते हैं, और इसमें बिल्कुल अनएक्टिव हो जाता है, ये होता है अल्फा जोन। तो व्यक्ति का क्या होता है, ये क्या है, मस्तिष्क की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, चक्र प्रति सेकंड। तो जब व्यक्ति इस जोन में रहता है ना, इस क्षेत्र में रहता है ना, तो वो बड़ा शांत रहता है, सजग रहता है, अलर्ट रहता है, पीसफुल रहता है। लेकिन उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ना, तो वो आलस्य में आ जाता है, आलस्य रहता है उसका। और भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है माइंड की, तो बिल्कुल लेजी हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है वो। और फ्रीक्वेंसी यदि ज्यादा हो जाती है तो एक्टिव जोन में चला जाता है, और ज्यादा और भी ज्यादा हो जाती है तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, सब हो जाते हैं, अति सक्रिय हाइपर एक्टिव जोन में चला जाता है। तो कौन से जोन में रहना चाहिए, आदर्श जोन कौन सा है, अल्फा आदर्श जोन। एल्फा जोन। हाँ, तो एल्फा जोन में कैसे रह सकते हैं, ये उस साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया है। महामंत्र का जप करने से कोई यदि सक्रिय क्षेत्र में तो वो नीचे आ जाता है, आलस्य क्षेत्र में तो ऊपर चला जाता है। तो कुल मिला के इसमें इस क्षेत्र में आ जाता है, सत्व गुण उसमें विकसित हो जाता है एक तरीके से। तो ये भी एक साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक शोध हुआ था ऐसा। इसमें फ्रीक्वेंसी बता रखी है 3 से 8, 3 से 8 में आलस्य में रहता है व्यक्ति बंदा, और 3 से फ्रीक्वेंसी और भी कम हो गई है, आवृत्ति और भी कम हो गई तो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाता है, बेहोश टाइप का। और 13 से ज्यादा हो गई तो है उसमें भी वो टेंशन में आ जाता है, अति सक्रिय में डेथ भी हो जाती है तुरंत आने से इसी जोन में। तो सही क्षेत्र है 8 से 13 के बीच में, तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान है। और महामंत्र के जप करने के क्या क्या फायदे होते हैं जी, है हमारी कोई गलत आदत है, वो गलत आदत हमारी छूटने लगती है, और गलत आदत करने की प्रवृत्ति को ही खत्म कर देते हैं बेसिकली जो महामंत्र जो है। हाँ, तो बाकी आप कोई भी कार्य कर लीजिए, जैसे अमेरिका में इतना करोड़ों रुपए वहां की गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी, लेकिन हिप्पीज की जो गलत आदत है उनको नहीं छुड़ा पा रहे थे वो गवर्नमेंट। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने महामंत्र के जाप के माध्यम से ही खाली उनकी है, नशा करना, अवैध संबंध बनाना, सारे गलत काम जो कर सकते थे वो करते थे रोड पर ही। तो लेकिन फिर भी है इतनी गलत आदतों को भी समाप्त कैसे कैसे किया श्रील प्रभुपाद जी ने, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के द्वारा।
तो हिप्पीज को क्या बना दिया, हैप्पीज बना दिया, हिप्पी बन गए हैप्पी, इस तरीके से। दूसरा पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्ति है। नशा करते हैं उनके साथ क्या होता है जी, दूसरों का धन लूटते हैं उनके साथ क्या होता है जी, नरक में ये पूरा वर्णन है। अवैध संबंध बनाते हैं, मांसाहार करते हैं, जो पाप के 4 स्तंभ है, जो पाप पूर्ण क्रियाओं में लिप्त होते हैं उनके साथ क्या क्या उनके फल मिलने वाले, उन सबसे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। क्यों, जो पाप पुण्य और पाप है उससे वो खत्म हो जाते हैं उसके व्यक्ति के, और वो स्वर्ग नरक ये सब जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, तो ये है यमराज के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। ओके, इसको पढ़िए कोई। जैसे कढ़ाई में तेल तले हुए बीज अंकुरित होने की शक्ति खो देते हैं, वैसे ही हानिकारक कर्म प्रतिक्रिया कृष्ण के पवित्र नामों की शक्ति से कार्य करने की शक्ति खो देती है। यस, तो खेती किया है किसी ने, खेत में फसल उगते हुए देखा है? जो मूंगफली के दाने होते हैं, मान लीजिए उनको फ्राई कर दिया आपने, फिर खेत में बोएंगे तो उगेंगे क्या, वो उग जाएंगे? नहीं उगेंगे। हाँ, नहीं नहीं उगते। उगेंगे। तो कढ़ाई में तलने के बाद कोई भी दानों का खेत में डालोगे ना, तो वो अंकुरित ही नहीं होंगे, उगेंगे नहीं, कितने पानी दो आप उसमें। तो उसी तरीके से महामंत्र जो है पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है जी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट सेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जाते हैं कॉलेज में, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं कि हम पर्सनालिटी बनाएंगे, हम कैरेक्टर बनाएंगे ऐसा। तो वो बाहर से है, ये जो पापूर्ण पाप के जो 4 पिलर्स हैं ये, है ना, नशा करना, जुआ खेलना, ये सब, मांसाहार करना, इनसे वो बचने का प्रयास करते हैं बाह्य रूप से, लेकिन अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति उनकी जाती नहीं है। जब मौका मिलते है फिर वो गलत काम करने लगते हैं। तो ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में, सो कॉल्ड मोरालिटी इज द एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। है, इसका मतलब क्या बाजी, तथाकथित नैतिकता है, मौके का अभाव है, कि आपको मौका नहीं मिला इसलिए आप बड़े साहूकार बने फिरते हो। तो है, तो इस तरीके से वास्तव में पाप करने की प्रवृत्ति कैसे खत्म होती है, भक्ति के माध्यम से ही वो खत्म होती है। नहीं तो व्यक्ति बाहर से अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाता है, लेकिन वो अंदर से अच्छा होता नहीं है। भक्ति के माध्यम से भी बहुत समय लग जाता है, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग तीव्रता रहती है भक्ति की। तो ये बहुत अच्छा एनालॉजी यहाँ पे उपमा दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि और क्या फायदे हैं जिनके। अवांछित भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, जो हम बोलते हैं अनर्थ, उनका कोई अर्थ होता नहीं है जी, कोई हमारे काम के होते नहीं है, फिर भी हम अनर्थों से बड़े परेशान रहते हैं, हमारे अनर्थ वाले काम करने की हमारी इच्छा होती है। अपने वर्तमान स्थिति में हम किसी भी सनकी विचारों, सनकी मतलब होता है विमसिकल, अपने मन से कुछ भी करना, और इच्छाओं के दास है। पवित्र नामों के नियमित जब से हमारी भौतिक इच्छाओं और पापी प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। इसलिए भौतिक इच्छाएं यही हमें परेशान करती है, बार बार इधर से उधर हमें चक्कर लगवाती है इस तरीके से। नियमित जप करने वाले अपने अनुभव साझा करते हैं। क्या क्या अनुभव साझा करते हैं जी, आप भी सभी लोग जप करते हैं, आपका भी अनुभव रहा होगा ये। यदि मैं हरे कृष्ण का जप करके आध्यात्मिक रूप से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, तो मैं पूरे दिन सुखद मनोस्थिति में बना रहता हूँ। जिसमें स्टूडेंट्स के साथ रहता हूँ यहाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे रहते हैं सेंटर पे, यूथ सेंटर पे, तो वो अपना सुबह बढ़िया भक्ति करते हैं, जल्दी उठते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, उसके बाद दिन भर अपना स्टडी करते हैं, बड़े शांति से पूरा दिन भर अपना स्टडी कर पाते हैं वो। लेकिन वही दूसरे स्टूडेंट जो भक्ति से जुड़े नहीं है, कॉलेज में कुछ तो 11 बजे उठते हैं, कुछ है
कॉलेज रहती है तो फिर 10 बजे से कॉलेज रहती है, फिर 9 बजे उठेंगे या फिर हाथ मुंह धो के चले जाएंगे ऐसा। तो इस तरीके से जो जप नहीं करता है तो वो सात्विक गुण आ नहीं पाता है। सात्विक गुण आ नहीं पाने से क्या होता है, दिनचर्या पूरा डिस्टर्ब रहती है। तो इसी कारण ये बता रहे हैं जो ये स्टीफन फार्मर, ये बड़े व्यक्ति रहे, तो कि मनोस्थिति उसकी बदल जाती है, माइंड में उल्टे सीधे विचार नहीं आते, माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता है। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के फायदे वैज्ञानिक तरीके से। हमने वो देखा था फ्रीक्वेंसी वाला, और उससे पहले एक और देखा था, और ये है। तो ये उनके सबके अलग अलग कमेंट्स है, टिप्पणी है। हरे कृष्ण का जप करने और कृष्ण भावनामृत पर अधिकृत पुस्तकें पढ़ने से मुझे बहुत शांति मिली है। मतलब बड़े बड़े लोग हैं, उनके कमेंट्स हैं, ये भक्तों के लिए नहीं है, खासतौर से बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। ये देखो इतने बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है ना इसमें। हमें तो इनका जरूरत नहीं है, हेमा मालिनी करे या नहीं करे, हमें क्या फर्क पड़ता है सबसे। आइए प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से एक जादू सृजन करें। आओ मिलकर हरे कृष्ण जप करें, सभी कष्टों को समाप्त करें। आइए एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया बनाए। ऐसे इनके सबके अपने अपने कमेंट्स हैं। इन्होंने वैसे बोला है कि जब मैं नर्वस हो जाती हूँ तो नाम का जप करते हैं ऐसे। तो ये इतने सब बड़े बड़े लोग हैं, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिप्रेशन में आ जाते हैं जी। जितने बड़े लोग होते हैं वो सुसाइड करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो उन्होंने भी अपना अनुभव साझा किया है कि वास्तव में असली शांति तो मिलती है तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही मिल सकती है। जॉर्ज हैरिसन तो सब जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे भक्त बनाया इनको। जप वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। अल्फ्रेड फोर्ड क्या बोलते हैं जी, हमारे जो अम्बरीश प्रभु हैं। मैं मोतियों पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने लगा और पुस्तकों का अध्ययन करने लगा। भगवान कृष्ण का नाम जपने से मेरी जीवन शैली बदल गई, पूरा डेली लाइफ ही बदल जाती है। भक्ति में आके जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो सब कुछ ही बदल जाता है। पंचतत्व मंत्र आप सभी को याद है। तो ये है सारांश। तो हमने क्या क्या देखा, ध्वनि कंपन का प्रभाव देखा, आत्म साक्षात्कार की बहुत सारी प्रक्रियाएं देखी हमने, शास्त्रीय संदर्भ देखे, महामंत्र के प्रभावों पर वैज्ञानिक अध्ययन देखा, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के लाभ देखे। तो इस तरीके से पूरी पीपीटी खत्म होती है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज के भी पीपीटी फॉरवर्ड कीजिएगा, साउंड बराबर नहीं आ रहा था बीच में। साउंड बराबर नहीं आ रहा था, आपके पास ही नहीं आ रहा हाँ, था? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा ठीक है, पीपीटी में शेयर कर दूंगा, पिछली वाली पीपीटी और पीपीटी एक साथ शेयर कर दूंगा। तो पीपीटी देख सकते हैं आप, उसे रिवाइज कर सकते हैं, दूसरों को क्लास भी दे सकते हैं उस पीपीटी से, जैसे मैं दे रहा हूँ, टीचिंग भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ पूछना है? जी, मतलब ये दूसरे ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? पीपीटी क्या? पीपीटी दूसरे ग्रुप में भी किसी, जैसे हमारी फैमिली ग्रुप है या फिर फ्रेंड्स ग्रुप है, इसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उनको एक बार जब तक वो पीपीटी से समझेंगे नहीं, क्लास होगी नहीं, तो पीपीटी उनको समझ में आए मतलब ये जरूरी नहीं है। फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हमें एक प्रश्न पूछना है कि जो हम जो जप करते हैं माला में, तो उसकी जो मोती होते हैं तो उसमें कौन कौन से भगवानों का रहता है नाम, ऐसा कुछ है क्या? मतलब यह हमारे ही अपना सोच है? क्या मोतियों में भगवान रहते हैं ऐसा? राधा कृष्ण के तो होंगे ही दो मोती, पक्की बात है।
इसके अलावा और भी मोती वाइज भगवान रहते हैं क्या उसमें? जैसे 108 मोती है, ऐसा है क्या कि हमें ही लग रहा है? मेरे को तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं है एक्चुअली। जैसे बेल की माला बनाते हैं पहले जो मणे रहते बिना, जब तक दीक्षा नहीं होती है, उसके बाद में तुलसी के माला पे हम जब करते हैं, तो क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है ना, तो ऐसे गुरुजन बताते हैं। कभी दीक्षा के पहले तुलसी माला पे नहीं करते हैं क्या? हाँ, जनरली सामान्यतः नहीं करते हैं। यदि कोई सीनियर वैष्णव बोलते हैं यदि आप कर सकते हैं तो हम करते हैं, वरना तो हम अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उसमें अपराध होने का चांस रहता है। वो पावर नहीं मिलता जब तक गुरु से कनेक्ट नहीं होते तो। और तुलसी धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते दीक्षा के बिना? दीक्षा के पहले यदि हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे प्याज लहसुन भी नहीं खाना, चाय भी नहीं पीना, और तो हम धारण कर सकते हैं। वैष्णव भक्तों से पहनना चाहिए तुलसी की माला पहना तो जरूरी है, पहनना ही चाहिए। प्रभु जी, लेकिन जैसे अब मैं जो जाप करती हूँ वो हरे कृष्णा, मेरी दीक्षा नहीं हुई है, बट माला पे ही करती हूँ, तुलसी की माला है मेरी, तो फिर कैसे? जनरली ऐसे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अपराध होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मतलब 4 नियम मतलब अच्छे से नहीं कर रहे, या मतलब जनरली प्रेफर करते हैं कि दीक्षा के बाद उसको यूज करते हैं। और यदि सीनियर डिवोटीज बोलते हैं, उनसे परमिशन लेके कर भी सकते हैं तुलसी पे, यदि वो है ना अलाउ करते हैं तो। जनरली ऐसा सुना हूं मैं, बाकी कोई ऐसा मैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऐसा है नहीं। सीनियर वक्तों से सुना हूँ, वरिष्ठ वक्तों से। तो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जब तक मतलब दीक्षा नहीं होती है, वो जो हमारी जो नॉर्मल जो माला होते हैं उसी से करते हैं, उसके बाद में उससे करते हैं। दीक्षा के पहले कौन सी माला होती है? जनरली इस्कॉन में जो हम माला जो बेल की बनी रहती है, जो बेल जो शिव जी को चढ़ता है ना बेल, तो उसी की बनती है माला। ओके ठीक है, ये पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप तो अभी ज्वाइन किए ब्रो? हाँ प्रभु जी, एक्चुअली हम एनटीपीसी में जॉब करते हैं प्रभु जी, जीएम के पद पे हैं। तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था कल प्लांट में, एक तो थोड़ा सा 2-3 दिन से बाहर डिस्टर्बेंस चल रहा था। अच्छा। एक कैजुअलिटी हो गया प्रभु जी, एक लेबर जो है मेरा वो एक्सपायर कर गया। ओह कृष्णा। जी। तो उसी के लिए थोड़ा सा इंक्वायरी कमेटी बन गई थी, तो उसी में थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे जी। तो प्रभु जी मेरा एक है कि जैसे कि हम अभी जॉब में हैं, तो 16 माला तो प्रभु जी करते हैं, हम भी डेली करते हैं। अच्छा। लेकिन प्रभु जी जैसे सुबह उठते हैं अगर हम, तो सुबह उठ करके स्नान करके सीधे माला जाप कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। तो तुलसी की माला ही तो प्रभु जी हम जपते हैं प्रभु जी, उसको थोड़ा सा कभी कभी चाय तो अवॉइडिंग करते हैं, कभी कभी पी लेते हैं प्रभु जी, लेकिन इसको बंद करना है नहीं हाउ। तो बाकी तो मांस मछली नहीं खाते हैं जी, बिल्कुल नहीं। बाकी तो सब नियम। चाय का कोई सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं जैसे बहुत सारे हर्बल टी आते हैं और भी बहुत सारे। प्रभु जी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं प्रभु जी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप जैसे कि एक बार ही पीते हैं, आप उसको बंद कर देंगे जी।